नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। और आप सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः पूर्व की भांति आप लोगों के समक्ष एक संक्षिप्त चर्चा लेकर आया हूं। और आज का चर्चा का विषय है धर्म परिवर्तन। चूँकि धर्म विषय पर एक संक्षिप्त चर्चा एक वीडियो के माध्यम से मैं पहले कर चुका हूं, और आज मैं पुनः उस चर्चा के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए यह चर्चा आप लोगों के समक्ष लेकर के आया हूं। तो आइए हम बात करते हैं धर्म परिवर्तन पर। तो धर्म परिवर्तन पर बात करने से पहले एक संक्षिप्त बातें धर्म विषय पर कर लेना जरूरी है। तो धर्म क्या है, इस विषय पर एक वीडियो मैं पूर्व में बना चुका हूं, परंतु पुनः मैं कुछ संक्षिप्त बातें इस विषय पर कर लेना आवश्यक समझता हूं। तो धर्म क्या है यह जानें। धर्म है मनुष्य के अभिलक्षण, धर्म है मनुष्य की इंसानियत। इंसानियत हम सभी मानव का धर्म है, और ये मनुष्य के अभिलक्षण को इंगित करता है, यानी मनुष्य के जो वास्तविक गुण हैं वही उसका धर्म है। यही धर्म का मूल अर्थ है। आइए हम बात करते हैं धर्म परिवर्तन पर। तो धर्म परिवर्तन का मूल वजह क्या है, यह विचारणीय प्रश्न है। धर्म परिवर्तन का मूल वजह सामाजिक नैतिक पतन है। सामाजिक नैतिक पतन के परिणाम स्वरूप लोग आज धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। और जिस धर्म परिवर्तन की चर्चा मैं यहाँ आज आप लोग के समक्ष कर रहा हूँ, वह वाकई में हम सभी का मूल धर्म नहीं है, वास्तविक धर्म नहीं है। यह कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा अपने तुच्छ स्तर के स्वार्थ के पूर्ति के लिए इजाद किया गया एक पंथ, एक मत, एक विचारधारा है, जिसका परिवर्तन कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा अपने तुच्छ स्तर के स्वार्थ की पूर्ति के लिए लोग कर रहे हैं। और कहने का मतलब कि यह धर्म जिसकी परिवर्तन की चर्चा मैं यहाँ कर रहा हूँ, यह तुच्छ स्वार्थ के सिद्धि के लालसा से उपजा है, और इसका परिवर्तन भी लोग उसी स्तर के तुच्छ स्वार्थ के पूर्ति की लालसा से कर रहे हैं। जिस धर्म परिवर्तन की मैं बात कर रहा हूँ वह वाकई में हमारा मूल धर्म से, मेरा वास्तविक धर्म से भिन्न है। तो जैसा मैंने कहा कि धर्म परिवर्तन का मूल कारण सामाजिक नैतिक पतन है। आज हमारा देश पर, समाज में पश्चिमी संस्कृति के बुराइयों का कुप्रभाव पड़ा है। हम पश्चिम के बुराइयों का अपने जीवन में उतार रहे हैं, और उन बुराइयों का परिणाम स्वरूप हमारे समाज का नैतिक पतन भी हुआ है। और आज हम अपने तुच्छ स्तर के, तुच्छ किस्म के स्वार्थ पूर्ति के लिए धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो धर्म परिवर्तन के पीछे दो मूल वजह हैं। पहला है आर्थिक लाभ प्राप्त करना, और दूसरा अधिकतम शारीरिक सुख प्राप्त करने की लिप्सा। और अधिकतम आर्थिक लाभ प्राप्त करना और अधिकतम शारीरिक सुख प्राप्त करने की लिप्सा, यह दो वजह है धर्म परिवर्तन करने का। तृष्णा हमारा सभी सामाजिक बुराइयों का जड़ है। तृष्णा के कारण हम अधिकाधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, और अधिकतम शारीरिक सुख प्राप्त करने की लिप्सा के कारण अधिकतक शारीरिक सुख प्राप्त करने की लिप्सा के कारण तथा अधिकतक सेक्स संतुष्टि प्राप्त करने के लिए आज लोग धर्म परिवर्तन की ओर उन्मुख हैं और धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कुछ समय पूर्व बताया कि मैं जिस धर्म परिवर्तन की बात कर रहा हूँ वाकई में वह हम लोग का मूल धर्म नहीं है। सभी धर्म के प्रवर्तकों की विचारधारा एक सी रही है, उनकी मान्यताएं एक सी रही है, उनकी शिक्षाएं भी एक सी रही है। चाहे वह पारसी धर्म के प्रवर्तक यथुष्ट हों,
या ईसाई धर्म के प्रवर्तक महात्मा ईसा हों, या यहूदी धर्म के प्रवर्तक मूसा हों, या इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब हो, या जैन महावीर हों, या महात्मा बुद्ध हों, सभी की मूल विचारधाराएं, मूल भावनाएं, मूल आशय एक ही रहा है। उनकी शिक्षाएं भी एक रही है। लेकिन बाद में कुछ स्वार्थी तत्वों ने अपने तुच्छ स्तर के स्वार्थ की पूर्ति के लिए उनके विचारों का, उनके शिक्षाओं का गलत ढंग से इंटरप्रिटेशन किया, और गलत ढंग से इंटरप्रिटेशन करके गलत रीति रिवाज मान्यताओं को स्थापित किया है अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए। और आज हम भी अपने तुच्छ किस्म के स्वार्थ की पूर्ति के लिए एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित हो रहे हैं। मैंने अभी कहा कि यह पश्चिमी संस्कृति का बुराइयों का प्रभाव हमारे संस्कृति पर पड़ा है, और जिसके कारण लोग अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। आज पश्चिम में महिलाएं 1 से 2, 3, 4 शादियां करती हैं, एक के साथ शादी करती हैं, फिर दोनों में विवाह विच्छेद होता है, संबंध विच्छेद होता है, फिर पुनः शादी करती हैं, फिर पुनः विवाह विच्छेद होता है। वह लिव इन रिलेशनशिप में एक पुरुष के साथ रहती हैं, पुनः उन दोनों के बीच संबंध विच्छेद होता है, और इस तरह से चक्र चलते रहता है। और उसी का प्रभाव हमारा संस्कृति पर भी पड़ रहा है। हम भी यहाँ भी एक से अधिक एक महिलाएं और या पुरुष एक से अधिक लोगों के साथ अपना वैवाहिक संबंध स्थापित कर रही हैं। पुनः दोनों के बीच विवाह विच्छेद भी हो रहा है, संबंध विच्छेद हो रहा है, पुनः वैवाहिक संबंध स्थापित कर रहे हैं। और यह शारीरिक सुख की प्राप्ति के लिप्सा के कारण लोग अपना धर्म भी परिवर्तन कर रहे हैं। दूसरी ओर अधिकतम आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। कुछ स्वार्थी तत्व आर्थिक प्रलोभन दे करके लोगों से अपना धर्म परिवर्तन करा रहा है। और धर्म परिवर्तन कराने वाला ही दोषी नहीं है, यहाँ तक कि जो लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उनका भी अपना नीच स्तर का, तुच्छ स्तर का स्वार्थ सिद्धि करने की लालसा है, जिसके कारण एक धर्म से वे दूसरे धर्म में परिवर्तन हो रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि अधिकतम सेक्स संतुष्टि, अधिकतम शारीरिक सुख प्राप्त करना, अधिकतम आर्थिक लाभ प्राप्त करना, यह धर्म परिवर्तन का मूल वजह है, और लोग इसी के जाल में फंस करके धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। आज एक नया ट्रेंड चला है, हम सब जैसा सुनते हैं, लव जिहाद, अर्थात किसी महिला को प्यार में जाल में फंसाओ और फिर उसका धर्म परिवर्तन कराओ। यानी धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से किसी को प्यार जाल में फंसाना और फिर उसका धर्म परिवर्तन करवाना, यह एक ट्रेंड चला है। इसमें कि सिर्फ धर्म परिवर्तन कराने वाले ही लोग दोषी नहीं हैं, बल्कि वे लोग भी दोषी हैं जो अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी मानसा अपना तुच्छ स्तर का स्वार्थ सिद्धि करना है, तुच्छ किस्म का स्वार्थ पूर्ति करना है। यही मानसा के कारण लोग अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। और एक पश्चिम संस्कृति में इस तरह का जो है बुराई है जो हमारे संस्कृति पर भी पड़ रहा है। और मैं यहाँ एक उदाहरण देना चाहूँगा कि इसका क्या परिणाम हम लोग को भुगतना पड़ रहा है। एक उदाहरण के साथ मैं आप सभी को समझाना चाहूँगा। एक ऐसी महिला है जिनको मैं जानता हूँ, जो जन्म से हिंदू हैं और महतो जाति से संबंध रखती है, लेकिन अपने शारीरिक सुख प्राप्ति के लिप्सा से, अधिकतम सेक्स संतुष्टि प्राप्त करने की नियत से उन्होंने सिख धर्म को अपनाया और एक सिख व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में कुछ दिनों तक साथ रहा। परंतु अधिकतम सुख प्राप्त करने की लालसा, अधिकतम सेक्स संतुष्टि प्राप्त करने की इच्छा के कारण उन दोनों के बीच, वह सिख पुरुष और उस महिला के बीच तालमेल नहीं बैठा। अंततः दोनों में संबंध विच्छेद हो गया और वह महिला पुनः अपना धर्म परिवर्तन करके और अपनी जाति परिवर्तन करके एक पंडित के साथ रहने लगी। और कुछ दिनों के तक उसने उस पंडित के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रही, जिससे उसके 2 बच्चे भी हुए। लेकिन पुनः अधिकतम शारीरिक सुख प्राप्त करने की लालसा
और स्वार्थ पूर्ति की लालसा, अधिकतम तुच्छ स्तर के स्वार्थ पूर्ति की लालसा के कारण उस पंडित के साथ भी उस महिला को तालमेल नहीं बैठा और वह उसके साथ भी उसका संबंध विच्छेद हो गया। और आज वस्तुस्थिति यह है कि आज वह महिला अकेली है और वह उसका कोई आज के तारीख में घोषित पति नहीं है और वह अकेली जीवन जी रही है। आज उसका जीवन एक तरह के बहुत दुष्कर जीवन हो गया है। और मैं यह एक उदाहरण स्वरूप मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ऐसे देश में ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिनका जीवन नारकीय हो गया है। ऐसे बहुत से पुरुष हैं जिनका जीवन नारकीय हो गया है, जिनका तुच्छ स्तर के स्वार्थ पूर्ति के लिए उन्होंने अनेकों मर्तबा अपना जाति और धर्म को परिवर्तन किया, जिसका परिणाम स्वरूप आज वे कहीं के नहीं रह गए हैं। उनका जीवन बहुत ही दुष्कर और नारकीय हो गया है। और मैं यहाँ यह कहना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि इसके वजह क्या है, जिसका मैंने संक्षिप्त चर्चा में पहले बता चुका हूँ कि यह हमारा नैतिक पतन का कारण है, यह हमारा सामाजिक नैतिक पतन का कारण है, यह हमारे तुच्छ स्तर के स्वार्थ पूर्ति की लालसा का परिणाम है और यह हमारा तृष्णा का परिणाम है। और आज के समय में मैं यहाँ कुछ मतलब गलत शब्द का प्रयोग करने जा रहा हूँ। वाकई में यह शब्द वास्तविक है, गलत नहीं है, परंतु हो सकता है हमारा यह इन बातों से कुछ लोगों की भावना को ठेस पहुँचे। मैं इसके लिए पहले मैं उन लोगों से क्षमा मांगता हूँ, लेकिन यह एक वास्तविक बात है कि जो पुरुष या महिलाएं अपने अधिकतम शारीरिक सुख प्राप्ति करने की लालसा से और अधिकतम आर्थिक लाभ प्राप्त करने की लालसा से एक धर्म से दूसरे धर्म, पुनः उस धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित हो रहे हैं, उनका हाल बहुत बुरा है। और वैसे महिलाएं जो अपने अधिकतम शारीरिक सुख प्राप्त करने, अधिकतम सेक्स की संतुष्टि प्राप्त करने के लालसा से धर्म परिवर्तन कर रही हैं और अंत में उनका किसी भी पति के साथ नहीं बन रहा है, किसी पति के साथ उनका तालमेल नहीं बैठता है, तो वह अकेला जीवन जी रही हैं और वे किसी घोषित पति के बिना जीवन गुजार रही हैं। और मेरा कहने का मतलब किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। उसमें से अधिकांश महिलाएं जिनकी कोई घोषित पति नहीं है, वेश्यावृत्ति का भी सहारा ले रही हैं और वेश्यावृत्ति कर रही हैं। और आज जैसा कि मैंने कहा कि समाज का नैतिक पतन हुआ है और हम सब बुद्धिजीवियों का यह दायित्व है कि समाज के नैतिकता के स्तर को ऊंचा उठाएं और समाज में नैतिक गिरावट को रोकें, नैतिकता के पतन को रोकें। सभी बुद्धिजीवियों का यह सामाजिक कर्तव्य है, सामाजिक दायित्व है और हम सबको इस अपने दायित्व को ईमानदारी पूर्वक पूरा करना चाहिए। और मैं यहाँ यह कहना चाहूँगा कि हम सबको अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए। मैं धर्म परिवर्तन के विरोधी हूँ। मैंने कहा कि जो मेरा वास्तविक धर्म है वह इंसानियत है और हमें अपने इंसानियत पूर्ण जीवन जीना चाहिए, इंसानियत को जीवन में अपनाना चाहिए। ये मेरा मूल धर्म है, यही मेरा वास्तविक धर्म है। और सभी धर्म के प्रवर्तकों की शिक्षाएं, उनकी आशय, उनके अभिप्राय एक ही रहा है, उनकी शिक्षाएं एक रही है। बाद के कुछ स्वार्थी तत्वों ने अपने तुच्छ स्तर के स्वार्थ पूर्ति के लिए उसका गलत इंटरप्रिटेशन किया और गलत मान्यताएं, मत, पंथ, परंपराओं को जन्म दिया और फिर उन्हीं गलत मत, धार्मिक रीति रिवाजों को उन्होंने स्थापित किया। इसके पीछे उनका मूल उद्देश्य अपने तुच्छ किस्म का निम्न स्तर का स्वार्थ की पूर्ति करना रहा है और लोग अपना धर्म परिवर्तन भी इसी तुच्छ स्तर के निम्न स्तर के स्वार्थ पूर्ति करने की लालसा से कर रहे हैं, जो उचित नहीं है, क्योंकि इसका कुपरिणाम भी हमारे सामने देखने को मिल रहा है, जैसा कि मैंने एक महिला को उदाहरण दिया इस वीडियो के माध्यम से। और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि आप जहाँ भी हैं,
जिस धर्म के पालन कर रहे हैं उस धर्म को पालन करें और अपने इंसानियत को अपने जीवन में कायम रखें। उससे कोई समझौता ना करें, इंसानियत को ही अपना आधार बनाएं, वही हम सबका वास्तविक धर्म है। मेरा मूल कहने का मतलब इस वीडियो के माध्यम से ही है कि हम अपने जीवन में नैतिकता के स्तर को ऊंचा उठाएं। और मैं यहाँ कह देना चाहता हूँ कि मैं इस तरह का वीडियो क्यों बनाता हूँ। इसलिए क्योंकि मेरा उद्देश्य कोई आर्थिक लाभ प्राप्त करना नहीं है। मैं यहाँ किसी से कोई आर्थिक लाभ नहीं, मुझे कोई आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा है। मेरा इस तरह के वीडियो बनाने के पीछे मेरा मकसद है, मेरा उद्देश्य है कि समाज के नैतिकता के स्तर को थोड़ा ऊंचा उठाना और समाज के नैतिक पतन को रोकना, यानी नैतिकता के स्तर में गिरावट आने से समाज को बचाना। यही इस वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है। और मैं इन्हीं वक्तव्यों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और सभी दर्शक श्रोताओं को जय हिंद।